महारू राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे जितिन पर सियासी जंग की। जितिन प्रसाद के बीजेपी में एंट्री के बाद मरुधरा में सियासी पारा चढ़ गया है, जबकि कांग्रेस सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रही है। इसके साथ बात होगी बीजेपी की पोस्टर पॉलिटिक्स की। जयपुर प्रदेश बीजेपी कार्यालय पर लगे पोस्टरों से राजे गायब है, जिसके कई मायने लगाए जा रहे हैं। साथ ही बात करेंगे रोडवेज के अनलॉक की। कोरोना की जानलेवा लहर के बीच लॉक हुआ परिवहन निगम अनलॉक हो गया है। कल से सफर कीजिए, मगर सावधानी से। आखिर में बात होगी बीमार सिस्टम की। बताएंगे क्या है इसकी खासियत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा। से नेता बिछड़ रहे बारी बारी। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और उस दल से में रहने में क्या औचित्य। सिंधिया के बाद जितिन ने तोड़ी यारी। मैं जितिन प्रसाद जी का तहे दिल से, आत्मा की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इस भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का झंडा को पूर्ण रूप से आगे करने में उनका पूरा योगदान। अब ब्राह्मणों को बीजेपी लगेगी प्यारी। ये मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जितिन का जाना कांग्रेस पर भारी। ये जाना अच्छा नहीं था, क्योंकि उनके पिताजी भी कांग्रेस में पहले से थे। रहते हुए भी आज ऐसा डिसीजन लिया, ये अनफॉर्चुनेट। पुश्तैनी साथ छूट गया, कांग्रेस का हाथ छूट गया। कुछ इस तरह से बीजेपी के हो गए जितिन प्रसाद। पीयूष गोयल और अनिल बलूनी की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और थोड़ी ही देर में अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और भगवा धारण कर लिया। और जो बड़े गहन विचार विमर्श के बाद मैंने फैसला लिया है और सभी परिप्रेक्ष्य देखते हुए देश हित में, अपने प्रदेश के लिए, जिले के लिए, जनता के हित में जहां मैं महत्वपूर्ण कोई थोड़ी बहुत भूमिका निभा सकूं और जनता की रक्षा के लिए, उनके हितों के लिए, यही मेरा प्रयास है। जितिन प्रसाद के बारे में कई महीनों से अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब सभी अटकलों पर विराम लग चुका है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिला दी। श्री जितिन प्रसाद जी हम सबको आज हमारी पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में जोड़ रहे हैं। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बधाई दी। योगी ने ट्वीट में लिखा, जितिन प्रसाद के आने से उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूती मिलेगी। बीजेपी को कितनी मजबूती होगी, हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन उसके पहले बात पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की, जिनकी चौकड़ी अब तितर बितर हो गई। राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और सचिन पायलट, ये चारों एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन सिंधिया के बाद अब जितिन ने भी साथ छोड़ दिया। मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है, तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। करीब 3 पीढ़ी से जितिन प्रसाद का परिवार कांग्रेसी था, लेकिन सियासत की ये पुश्तैनी दोस्ती अब नहीं रही। अब सवाल है कि फायदा किसे है और नुकसान किसे। पहले नुकसान की बात। सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है, जिसका एक बड़ा चेहरा अब विरोधी खेमे से लड़ेगा, और सबसे बड़ा फायदा जितिन प्रसाद को हुआ है। पिछले 3 चुनावों यानी 2 लोकसभा और 1 विधानसभा के चुनाव में जितिन प्रसाद को बुरी तरह से हार मिली थी। अब बात बीजेपी की। बीजेपी को एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा मिल गया है, लेकिन ये कितना कारगर होगा, इसका जवाब अगले साल मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।
वहीं जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने तंज कसा और कहा कि ऐसे नेता आया राम गया राम वाले होते हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी से वसुंधरा राजे की तस्वीर गायब है। कई लोग गए हैं और जिनका सिद्धांतों में, नैतिकता में कोई यकीन नहीं होता, उन्हें आया राम गया राम कहा जाता है। कांग्रेस अपने नीतियों पे, कार्यक्रमों पे, सिद्धांतों पे अड़िग रहेगी। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी में और हमारे नेता राहुल गांधी जी में पूरा विश्वास है कि राजस्थान का कोई भी कांग्रेस नेता वो ऐसा कदम नहीं उठाएगा। राजस्थान में थोड़े बहुत मतभेद तो किस पार्टी में नहीं। आज आपने देखा हो भाजपा में कहीं वसुंधरा राजे जी का फोटो गायब है, कहीं राजेंद्र राठौड़ साहब का गायब है। कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई चुनाव में कटारिया जी जैसा आदमी बयान दे देता है। क्या हो रहा है? वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सचिन पायलट मामले को लेकर कहा कि यह हमारा पारिवारिक मामला है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर भी निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि ये सब पारिवारिक मामले हैं और सरकार के कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति में, पार्टियों में इस तरह की बातें चलती रहती है, लेकिन सरकार के कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का काम इस वक्त जन सेवा करने का, और उस जन सेवा में हम जुटे हुए हैं, उसमें कोई कमी नहीं रखें। पार्टी से भी लड़ना पड़ा तो जनता के लिए लड़े। भाई पार्टी से कोई बात हो तो जनता की मुद्दे पर आए ना। अभी लॉकडाउन खुलते ही यदि कोई कांग्रेस छोड़कर जा रहा है तो मुझे आश्चर्य है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, मैं इतना ही कह सकता हूं। ये जो जयपुर में मेयर का मामला चल रहा है, इस मामले में बीजेपी की पोल खुल गई, बीजेपी खुद टुकड़ों में बट गई और बीजेपी को यही पता नहीं है जो लड़ाई बीजेपी लड़ रही है। अब पहले क्या हुआ वो तो छोड़िए, अब नई बात ये होगी कि बीजेपी के 2 मेयर हो गए। बीजेपी को ये जवाब तो देना ही पड़ेगा कि उनका मेयर कौन है। ये वक्त आ गया है जब प्रधानमंत्री जी को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। लॉकडाउन के बाद महंगाई से लड़ने के लिए, बेरोजगारी से लड़ने के लिए, भूख से लड़ने के लिए केंद्र सरकार को बड़ा प्लान बनाना चाहिए और वो प्लान पूरे देश में घोषित करना चाहिए। क्या बीजेपी अब वसुंधरा राजे मुक्त होने की तैयारी कर रही है? सवाल उठ रहे हैं जयपुर प्रदेश बीजेपी कार्यालय पर लगे पोस्टर से, जिन पर पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता तो मौजूद हैं, लेकिन वसुंधरा राजे की तस्वीर यहां से गायब है। देखिए बीजेपी की पोस्टर पॉलिटिक्स पर यह खास रिपोर्ट। बीजेपी की वसुंधरा मुक्त सियासत। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बुलंद करने वाली बीजेपी क्या राजस्थान में वसुंधरा मुक्त होने का ख्वाब देखने लगी है? बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर लगे होर्डिंग तो यही इशारा कर रहे हैं। पोस्टर में बीजेपी का घमासान। बीजेपी के अंदर की गुटबाजी सड़क पर दिखने से पहले शायद पोस्टरों में दिखने लगी है। जयपुर बीजेपी कार्यालय के बाहर का नजारा कुछ ऐसा ही बयां कर रहा है। पोस्टर पर राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता तो मौजूद हैं, लेकिन सालों तक प्रदेश बीजेपी की धुरी रही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इन पोस्टरों से गायब हैं। कल तक इन्हीं होर्डिंगों में वसुंधरा राजे की तस्वीरें चस्पा हुआ करती थी, मगर अब सब नदारद हैं। 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और प्रदेश की कद्दावर नेता रही वसुंधरा राजे बीजेपी के पोस्टरों से गायब रहना पार्टी की भविष्य की सियासत का संकेत दे रही है। तो पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के रहस्यमय बयान से इसे और बल मिल रहा है। ये समय काल परिस्थिति होती है, दौर है कि गया, इसके बारे में अभी कोई कमेंट्स नहीं। अभी 3 महीने रुक जाए आप, 3 महीने बाद बात करूँगा। मगर समय काल परिस्थिति होती है,
ये हैं ज्ञानदेव आहूजा, पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता का 3 महीने वाला बयान बता रहा है कि पार्टी के अंदर कुछ न कुछ जरूर पक रहा है। हालांकि पार्टी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा इस पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। क्या राजस्थान वसुंधरा मुक्त बीजेपी बनाने की तरफ बढ़ रहा है? होर्डिंग हटा दी है आप लोगों ने वसुंधरा जी? जो भी है जवाब तो दीजिए। ठीक है। नहीं, आप क्या मानते हैं राजस्थान के? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। अब पोस्टर को लेकर बीजेपी का वो तर्क देख लीजिए जिसके मुताबिक जिन राज्यों में पार्टी सत्ता में है वहां मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री की तस्वीर लगती है। जहां पार्टी विपक्ष में है वहां नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के साथ पीएम और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीरें लगेंगी। हालांकि ये तर्क कुछ हद तक तो सही लगता है, लेकिन पार्टी कार्यालय के अंदर पूर्व राजमाता विजया राजे सिंधिया के साथ ही पूर्व उपराष्ट्रपति और प्रदेश के 3 बार सीएम रहे कद्दावर नेता भैरों सिंह शेखावत की तस्वीरें अभी भी मौजूद हैं। बीजेपी की इस पोस्टर पॉलिटिक्स को जयपुर ग्रेटर नगर निगम के घटनाक्रम से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन के बाद वसुंधरा गुट की शील धाबाई को कार्यवाहक मेयर का पद दिया गया, जिससे बीजेपी खुश नहीं थी। तो क्या बीजेपी की लड़ाई अब पर्दे से बाहर आएगी? क्योंकि वसुंधरा समर्थकों के लिए पोस्टर वाला ये दांव बचा पाना मुश्किल लगता है। जाहिर है वसुंधरा समर्थकों में इससे रोष है और आने वाले दिनों में संगठन और उनके समर्थकों के बीच टकराव के और बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो इस वक्त हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल सीधे जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पे और अधिक जानकारी के साथ। बाबूलाल, क्या वाकई में अब बीजेपी राज्य बिन राजस्थान की राह पर चल पड़ी है? नहीं रहा। चलिए बाबूलाल से फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो पोस्टर्स लगे हैं पार्टी कार्यालय के बाहर जयपुर में, उससे कुछ कुछ संकेत जरूर मिल रहे हैं। हालांकि दलील बीजेपी की तरफ से जो दी जा रही है वो ये है कि अगर हम सत्ता में हैं तो मुख्यमंत्री और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तस्वीर लगेगी, और अगर हम विपक्ष में हैं तो पोस्टर पर नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर होगी। यह दलील है बीजेपी की। बाबूलाल धायल हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, क्या वाकई में अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वसुंधरा राजे के बिना ही राजस्थान में अब आगे बढ़ने की तैयारी कर चुकी है? बहुत मुश्किल है ये कहना। फिलहाल बीजेपी कोशिश कर रही कि वसुंधरा राजे के बगैर चला जाए, लेकिन पार्टी के जो ग्राउंड पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनका एक बहुत बड़ा दबाव अब भी पार्टी के ऊपर है। बहुत मुश्किल है वसुंधरा राजे के बगैर बीजेपी का फिलहाल चल पाना। कोशिश हो रही है, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल मुश्किलें बढ़ती है बीजेपी की अगर वो ऐसा करती है तो, क्योंकि एक तरफ संगठन सेवा के काम कर रहा है तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे का जो धड़ा है वो भी ग्राउंड पर वसुंधरा जन रसोई चला रहा है। तो दोनों तरफ कोशिश हो रही है कि आला कमान तक संदेश जाए कि वसुंधरा राजे के जो वर्कर हैं, जो विधायक हैं, उनके समर्थक और जो सांसद हैं वो भी कार्यक्रम कर रहे हैं। फिलहाल वसुंधरा राजे ना तो चुप बैठी है, ना वो थकी है और ना हारी है। फिलहाल टकराव जो है वो अभी भी बरकरार है। ग्राउंड पे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अंदर खाने महसूस किया जा सकता है। बीजेपी की जो अंदरूनी जो सियासत है वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है इस वक्त। और फिलहाल अभी हाल ही में जो जयपुर नगर निगम में शील धाबाई को चार्ज दिया गया तो उसको लेकर के भी संगठन शील धाबाई से ज्यादा खुश नहीं है कि उन्होंने तत्काल चार्ज क्यों ले लिया। पार्टी के संगठन के जो बड़े नेता उनसे राय मशवरा क्यों नहीं किया गया। यहां तक कहा जा रहा है कि शील धाबाई को कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे जो है उनका समर्थन हासिल था, तो उन्होंने जल्दबाजी की और फटाफट उन्होंने चार्ज ले लिया। तो बहुत सारी बातें अभी फिलहाल चल रही हैं।
वसुंधरा राजे के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनसे जुड़े, उनके साथ उनका लगातार संवाद चल रहा है, उनके साथ उनकी वीसी भी चला करती है। विरोध कहीं खुल करके कोई नहीं करता, पार्टी के बड़े नेता उनके खिलाफ कुछ बोलते नहीं है, लेकिन वसुंधरा राजे ना चुप बैठ रही हैं, ना वो शांत हैं। फिलहाल उनकी तैयारी है, वो एक बार और ये भी चीज है ना कि ज्ञानदेव आहूजा का बयान जो आपने उनसे बात की, उनका जो बयान है 3 महीने का, पता नहीं क्या फॉर्मूला है, ये तो वही स्पष्ट तौर पे बता सकते थे। लेकिन जिस तरीके से रामलाल शर्मा ने कहा नो कमेंट्स, ये क्या इशारा था? क्योंकि वो आधिकारिक प्रवक्ता हैं पार्टी के। पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता है, नहीं मुख्य प्रवक्ता फेस है वो, स्पोक्स पर्सन की जो उनकी टीम है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलते। बड़े जो नेता है वसुंधरा राजे के नाम लेते ही कोई चुप्पी साध जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है इस बात का, क्योंकि वो इग्नोर नहीं कर सकते वसुंधरा राजे को। उनको लगता है कल को वसुंधरा राजे आ गई, मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में सक्रिय हो गई, पार्टी ने उन्हें जिम्मा दे दिया कि आपके। बिल्कुल बाबूलाल, तो कम से कम वर्तमान स्थिति में यह संभव तो दिख नहीं रहा है कि राजे बिन राजस्थान की तरफ बीजेपी बढ़ रही हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोलने की तैयारी में है। 11 जून को कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन की रूपरेखा के लिए वर्चुअल बैठक हुई। पीसीसी चीफ डोटासरा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। सीएम गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने संबोधित किया। सीएम गहलोत कार्यकर्ताओं को उन्होंने मंत्र भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जनता तक जो केंद्र की गलत नीतियां हैं वो कार्यकर्ता पहुंचाएं। पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, ये बातें जनता तक कार्यकर्ता पहुंचाएं। मोदी सरकार में महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। महंगाई से लोगों का जीना दूभर हो गया है। लोगों को राहत दिलाने के लिए कांग्रेस संघर्ष करेगी। तो रणनीति तैयार की गई है 11 जून के लिए, जब महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी में है कांग्रेस। दिनेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या कुछ फॉर्मूला तय हुआ है 11 जून के लिए? अब बिल्कुल अभिषेक, देखिए प्रदेश भर में जो है वो प्रदर्शन की तैयारी है। पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन ये किया जाएगा। महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल है कांग्रेस का, और इसी की रूपरेखा तय करने के लिए आज ये वर्चुअल मीटिंग की गई थी कांग्रेस के द्वारा, जिसमें मुख्यमंत्री और प्रदेश प्रभारी जो हैं उन्होंने दोनों ने संबोधित किया इस मीटिंग को, और ये आह्वान किया है कि क्योंकि कोरोना संक्रमण अभी जारी है तो कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए प्रदर्शन किए जाने हैं प्रदेश भर में। सभी जिलों में अलग अलग पेट्रोल पंप्स पर ये प्रदर्शन होंगे। तो पहले जो है वो कांग्रेस जो पदाधिकारी हैं वो पेट्रोल पंप चयनित करेंगे। तमाम जो पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं कांग्रेस से जुड़े हुए, वो इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो हल्ला बोला जाएगा। राजस्थान के जितने भी बड़े नेता हैं वो इस मीटिंग में आज जुड़े थे। भंवर जितेंद्र सिंह इस मीटिंग में जुड़े, इसके साथ ही रघुवीर मीणा मीटिंग में जुड़े। सचिन पायलट जो कि पूर्व पीसीसी चीफ है वो भी आज इस मीटिंग में जुड़े। तमाम जो मंत्री हैं प्रदेश सरकार में वो, इसके साथ सभी विधायक जो हैं वो जुड़े, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष। तो पूरी कांग्रेस जो है वो एकजुट होकर हल्ला बोलेगी 11 जून को। बिल्कुल दिनेश, तो एकजुट होकर कांग्रेस अब महंगाई के खिलाफ और केंद्र के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी में है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना की। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर प्रदेश में ब्रेक लगा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश भर में 520 नए केस सामने आए हैं, जबकि 30 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। जयपुर में सबसे ज्यादा केस, 115 मामले सामने आए। 3 लोगों की मौत जयपुर में हुई है। और राहत की बात यह है कि 2282 लोग रिकवर भी हुए हैं। प्रदेश में अब एक्टिव केस की जो संख्या है वो 11,832 इस वक्त रह गई है। तो यह स्थिति है बीते 24 घंटे की। 520 नए केस सामने आए, 30 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। कोरोना की जानलेवा लहर के बीच लॉक हुआ परिवहन निगम अनलॉक हो गया। कल से सफर कीजिए मगर सावधानी से। करीब 1 महीने बाद रोडवेज बसें फिर फर्राटा भरने को तैयार है। राजस्थान परिवहन निगम पहले चरण में 100% क्षमता के साथ
1600 बसों से संचालन शुरू करने जा रहा है। इसके लिए रोडवेज निदेशक ने बैठक कर प्रदेश के सभी चीफ मैनेजर्स को अपने हिसाब से रूट तय करने की छूट दे दी है। वहीं प्राइवेट बसों के संचालन को लेकर परिवहन मंत्री मालिकों के साथ मंथन कर रहे हैं। लगता है कि लगभग 1600 बसेस का संचालन हम इस महीने में कर पाएंगे और फिर जैसे जैसे यात्री भार बढ़ेगा तो हम जो है आगे इन बसों की संख्या जो है उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सर, ये अंतर्राज्यीय भी संचालित करेंगे? नहीं, दिल्ली और हरियाणा ने तो अभी बंद कर रखा है। तो बेसिकली हरियाणा ने बंद कर रखा है, इसलिए दिल्ली का तो परिवहन संभव है नहीं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश इसका भी बंद है, तो वहाँ भी नहीं चलेंगी। तो अभी तो जो भी बसें चलेंगी वो जो हमारा इंट्रा स्टेट है, राज्य के अंदर की जो बसेज हैं, तो उनका ही परिवहन होगा। बस वाले तो आए थे हमारी बसें चलवा दो, और प्राइवेट बस वालों की कोई दिक्कत है तो वो भी हमारे परिवार के सदस्य बुला के बात कर लेंगे। रोडवेज के साथ दिक्कत ये है कि रोडवेज घाटे में है, तो जैसे जैसे रूट खुलते जाएंगे वैसे वैसे खुलते जाएंगे, जहां जहां डिमांड होगी चालू कर देंगे, पूरी रोडवेज जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर में लॉकडाउन लगने के बाद प्रदेश में आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया था। रोडवेज के पहिए थमने से विभाग को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन अनलॉक 2 की गाइडलाइन आने के बाद कल से फिर बसों का संचालन शुरू होगा। परिवहन विभाग इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। ये राजस्थान रोडवेज का बेड़ा आप देख सकते हैं, जो पिछले 1 महीने से इसी तरह से यहाँ पर पार्क है, लेकिन अब कल सुबह 5 बजे से कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए एक बार फिर से राजस्थान रोडवेज अपनी बसों का संचालन शुरू करने जा रहा है। इसके तहत सभी बसों को जो सैनिटाइज करने का काम है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। ये इस बात की तस्दीक की जा रही है कि कोई भी बस ऐसी ना हो जो कि सैनिटाइज होकर ही यहाँ से डिपो से निकले, किसी भी तरह के कोरोना संक्रमण ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। वहीं जो रूट तय करने की जिम्मेदारी है वो भी डिपो स्तर पर ही होंगे और 50% रूट जो है वो सभी डिपो चलाएंगे। वैशाली नगर डिपो के चीफ मैनेजर विश्वास मीणा वो हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं। सर, कल से संचालन आप लोग शुरू करने जा रहे हैं, वैशाली नगर डिपो की अगर बात करें तो कितने रूट्स आप लोग संचालित करेंगे और क्या तैयारियां हैं? वैशाली नगर में लॉकडाउन से पहले 96 शेड्यूल संचालित थे, 42,000 किलोमीटर संचालित थे। कल से 10 तारीख से एमडी साहब के आदेश अनुसार हम इन गाड़ियों का संचालन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम गाड़ियों की धुलाई कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं और उसके बाद में फिर इनको रूट पे भेज रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात ऐसा है कि जिससे हमारे जो भी कर्मचारी लगेंगे, चालक और परिचालक, उनको सैनिटाइज दे दी जाएगी। दूसरी बात, मास्क के लिए पाबंद कर दिया है और जो भी यात्री गाड़ी में सफ़र करेगा वो मास्क लगा के ही सफ़र करेगा। बिल्कुल। तो देखिए, पूरे प्रदेश में इसी तरह से जो है डिपो स्तर पर तैयारियां कर दी गई है और अब 1600 गाड़ियां कल से प्रदेश में चलती हुई नजर आएगी। तस्वीरें ये साफ है कि राजस्थान रोडवेज का संचालन हमेशा से कोरोना काल के, अगर पहले काल की बात करें तो तब भी संक्रमण मुक्त था और इस बार भी ये कोशिश की जा रही है कि जो कोरोना की दूसरी लहर के बाद जो संचालन शुरू हो रहा है वो भी पूरी तरह से संक्रमण मुक्त रहे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे थाने में ही कोरोना गाइडलाइन का